So welcome to E24, अर्शी। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट दो साल कह सकते हैं। हम लास्ट होली पे मिले थे महाराजा भोग में, उसके बाद अब मिल रहे हैं। मैं तो हमेशा रेडी रहती हूँ मिलने के लिए, तुम रेडी नहीं रहते मुझसे मिलने के लिए। मैं तो हमेशा अवेलेबल रहती हूँ। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम मुझे बहुत अच्छे से याद हो। ऐसा नहीं कि मैं तुमको भूल गई हूँ, क्योंकि बिग बॉस से निकल के सबसे पहला इंटरव्यू तुमने किया था मेरा। वो याद है E24 के लिए हमने जो खाना बनाया था, याद है हाँ जी, आपको? हाँ जी। हाँ हाँ जी। जी। ओके, तो किस तरह का गया आपका लॉकडाउन अर्शी? क्या किया आपने लॉकडाउन के दौरान? क्या क्या किया, अगर आप कुछ शेयर करना चाहे तो? लॉकडाउन मेरा बहुत अमेजिंग रहा। देखो मेरे गाल निकल गए घर का खाना खा के। और मैंने बहुत खुशी से लॉकडाउन पे मतलब ये सोचा कि मुझे शायद 7 साल के बाद ऐसा मौका मिला है कि मैं अपनी फैमिली के साथ रह सकूं। सो आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन अभी काम स्टार्ट होने वाला है तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। लॉकडाउन के दौरान एक वीडियो में दिखा था कि आपके इवेंट्स कैंसिल हो रहे हैं, तो बहुत नाराज हो रही थी। तो क्या कितनी ज्यादा चेंजेस आए हैं आपकी लाइफ में लॉकडाउन के बाद? कितने प्रोजेक्ट्स अरे चल रहे हैं, इतने सारे हुए इवेंट्स क्या? कैंसिल हो गए क्योंकि हमको पता नहीं था। 4-5 शूट्स थे वो कैंसिल हो गए। एक सीरियल का पायलट शूट था, वो कंप्लीट करने के बाद उसको आगे बढ़ाना था, वो ऑन ईयर होता, तो वो भी कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो बहुत सारी चीजें हैं जो रुक गई हैं। और उसके बाद लोगों के सवाल, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, अर्शी खान आप क्यों नहीं आई, अर्शी खान आप किधर हैं, ऐसे ऐसी ऐसी बातें। अब इनको कहाँ तक एक्सप्लेन करें कि भाई जिस दिन लॉकडाउन लगा उसी दिन हमारे सारे काम रुके, हम क्या कर सकते हैं। तो बिग बॉस स्टार्ट हो रहा है, कुछ आपको पता चला, कुछ भनक आई बिग बॉस से रिलेटेड? सिर्फ बिग बॉस तो हमेशा ही स्टार्ट होगा, हर साल आएगा। तो उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि बिग बॉस फिर से नया सीजन आ रहा है। बिग बॉस तो हाँ, हमेशा नया सीजन आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। लेकिन जो लोग अपनी छाप छोड़ चुके हैं, जो लोगों को लोग पसंद करते हैं, तो वो तो हमेशा यादगार रहेंगे और उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो इस बार अगर आपको मिले चांस फिर से वापस जाने का, क्योंकि बहुत सारे कंटेस्टेंट री एंटर करते हैं नए साल के नए सीजन में, तो इस साल अगर आपको चांस मिले तो क्या आप जाएंगे अंदर? देखिए, चांस उनको नहीं देना है, मैं उनके चांस पे डिपेंड नहीं करूंगी कभी भी। और हाँ, मैं हमेशा से अपनी जिंदगी में सोचती हूँ कि मैं अपना मुकाम खुद बनाऊंगी। लोग मुझे प्यार से बुलाएं, ये नहीं कि अरे अब अर्शी को बुला लो। उनको मेरी जरूरत पड़ेगी, डेफिनेटली आई विल गो देयर, बिकॉज हमें कलर्स नहीं बनाया और मुझे जितना नाम दिया वो बिग बॉस नहीं दिया है, तो मैं जरूर जाऊंगी वहां पर। लेकिन जब उनको मेरी जरूरत पड़ेगी कि हाँ अब अर्शी खान होनी चाहिए, तब डेफिनेटली आई विल गो। हाँ। अच्छा, लेकिन इस बार मतलब जब से आप बाहर आई हैं उसके बाद से आपके नाइटी वाले वीडियोस और बहुत सारे कम दिखने को मिले, तो क्या कुछ कंट्रोल किया है आपने, या कम फिर कहाँ देखने को, अरे इतने ज्यादा हर एप्लीकेशन को प्रमोट करने के लिए मैं नाइटीज ही पहनती हूँ हमेशा से। और लोग बोलते ओ माय गॉड अर्शी खान नाइटी पहनी हुई है। नहीं, कुछ कंट्रोल नहीं किया। आज मैंने तुर्की कुर्ता इसलिए पहना बिकॉज आई एम इन भोपाल। तो मैंने सोचा कि भोपाल का ओके? थोड़ा सा ट्रेडिशनल ड्रेस पहन लो, तुर्की कुर्ता एंड दुपट्टा। बाकी हमें वहां हाँ। पर जाकर तो अपने हिसाब से जिंदगी गुजारनी है, ऐसा कुछ अच्छा, नहीं। भोपाल में है आप, कुछ घूमा आपने क्या, कुछ देखा ऐसा? कल 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 आपने कुछ फोटोशूट भी किया था, क्या क्या था, अगर कुछ बताना चाहें तो? वो एक डिजाइनर्स के साथ था मेरा कॉलेब, तो उनका कुछ फोटोशूट उनके शोरूम के लिए किया। दुल्हन, मैंने कहा मुझे दुल्हन मत बनाओ, मैं दुल्हन नहीं बनना है। मैं थोड़ी तंग आ गई हूँ वहां पर के दुल्हन ब्राइड्स कर करके। तो मैंने कहा मुझे एक सिंपल सा क्लासी सा गाउन पहनाओ और अच्छा सा न्यूड शेड में मेकअप करो और अपने शोरूम के अंदर बड़ा सा पिक्चर लगा लो, बस। अच्छा अर्शी, मतलब आपके बिग बॉस के बाद से नॉर्मल आम जनता अब बिग बॉस में नहीं जा रही है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आपका क्या टेक है? बिकॉज पहले कॉमनर्स जाते थे, अब बिग बॉस में कॉमनर्स नहीं होंगे, तो उसके बारे में आपका क्या टेक है?
यार मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे टाइम ऐसा नहीं हुआ कुछ भी, एंड आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं चली गई। और हर इंसान को अपने बारे में ही सोचना चाहिए कि उसकी नैया पार हो गई है। तो मैं दूसरों की बिल्कुल सही। नैयाओं के बारे में सोचना नहीं पसंद करती। मेरी नैया हम्म। पार है एंड आई डोंट केयर। कोरोना कोरोना की वजह से आपकी एक मूवी भी रुकी हुई है, उसके बारे में अगर हमें आप बताना चाहें तो थोड़ा हाँ, सा। मेरा वेब सीरीज बहुत बेहतरीन हमने शूट किया है, और बहुत अच्छा रोल है, बहुत लीड कैरेक्टर है, कामिनी का रोल है, और वो वाकई में कमीनी है, कामिनी। और बहुत अच्छा कैरेक्टर है उसके अंदर। एंड वो हाँ, सिर्फ कोरोना की वजह से रुका हुआ है, वरना उसके एपिसोड्स नेक्स्ट शूट होना स्टार्ट हो जाते। लेकिन लेट्स सी, इंशाल्लाह बिल्कुल। मिड सितंबर के अंदर रिलीज हो जाएगा। और हाँ, मुझे ना थोड़ा सा अजीब लगता है, बिकॉज आप एकदम से बैठ जाओ और काम नहीं कर रहे हो, तो लोगों के बहुत सारे सवालात होने लगते हैं। अर्शी ये काम क्यों नहीं हो रहा, अर्शी वो काम क्यों नहीं हो रहा। तो वो काम बैक टू बैक रिलीज होते जाए, लोगों को दिखते रहे, तो उनको लगता है कि हाँ इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। वरना फिर सोचते हैं इन लोगों के पास कुछ काम नहीं है, ये लोग वेले बैठे हुए हैं। अच्छा, इंडस्ट्री में काम करने की ही बात को आपने बताया, तो एक स्पेकुलेशन जो हमेशा ये रहता है कि जो इंडस्ट्री से नहीं होता है उन्हें ज्यादा अच्छे से काम नहीं मिलता, जल्दी काम नहीं मिलता। तो अर्शी, इस पे आपका क्या टेक है, क्या कहना चाहेंगे इस पे, कि आप भी इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करती हैं, तो आपका क्या टेक है इस पे? मैं तो बहुत ही ज्यादा इस पे डेफिनेटली, मैंने हमेशा से बोला है कि यहाँ पर ग्रुपिज्म बहुत चलता है। नेपोटिज्म डेफिनेटली है, लेकिन ग्रुपिज्म ज्यादा है। क्योंकि एकता का अलग ग्रुप है, एकता अपने वालों को काम देती हैं। और सलमान का अलग ग्रुप है, सलमान अपने वालों को काम देते हैं। जो उनके फैमिली है, जो उनके साथ 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं, सिर्फ उनको ही काम दिया जाता है। तो शायद उम्मीद लगाना भी गलत है, क्योंकि उनकी फैमिली है, वो अपनी फैमिली वालों को ही आगे बढ़ाना चाहेंगे। तो बिल्कुल सही। डेफिनेटली इसकी वजह से पता है क्या होता है, बहुत अच्छे अच्छे जो टैलेंट रहते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी कि मैं बहुत, हाँ मैं एंटरटेनर बहुत अच्छी हूँ कि मैं बहुत अच्छे से हंसा सकती हूँ लोगों को। लेकिन बहुत अच्छे कलाकार हैं जो काम नहीं कर पाते इन सब चीजों की वजह से, और बेचारे दब के रह जाते हैं। मुझे अभी भी याद है, जैसे मैं बिग बॉस से निकली थी, तो मैं बहुत सारे ऐसे इवेंट्स में गई जहाँ पर लोग चिल्ला रहे अर्शी खान, अर्शी खान। तो वो मतलब वो सिर्फ एक, वो 3 महीने का ट्रैक था, और उसके बाद बिल्कुल। पब्लिक ने इतना प्यार दिया। लेकिन मैंने बिल, वहां पर वो लोगों को भी देखा जो 10-10 15-15 साल से इंडस्ट्री को दिए हुए हैं, काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे मूवीज में काम कर रहे हैं, लेकिन उनका नाम ही नहीं है, पब्लिक उनको नहीं जानती है। पब्लिक को इतना ज्यादा मतलब वो ही नहीं है कि ये अच्छा, ये बजरंगी भाईजान में काम किया था, ओ अच्छा ये उसमें काम किया था। तो अवेयरनेस भी नहीं है, और उन लोगों को आगे बढ़ाया भी नहीं जाता, और इतना दिखाया भी नहीं जाता। तो वो थोड़ा बिल्कुल सही। नहीं, बहुत गलत है। बिल्कुल। तो अर्शी, कोरोना की वजह से क्या आपने मतलब कोरोना की वजह से इस समय बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, तो क्या आपने अपनी फी में कुछ कटौती ऐसी की है, कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ, अगर आप हमें बताना चाहें तो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और मुझसे ऐसा कोई डिमांड भी नहीं हुआ है। हमारा जो चार्जेस थे वही चार्जेस है। लेकिन हाँ, कभी कभी ये होता है कि जैसे हम इंस्टा पे कुछ प्रमोट कर रहे हैं या फिर फेसबुक पेज पे प्रमोट कर रहे हैं, तो उसमें नेगोशिएट कर देते हैं अगर अच्छा प्रोडक्ट है। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं कि अभी ये चल रहा है, वो चल रहा है, चल रहा है। पैसा सबके पास है, सबके पास भरा पड़ा हुआ है पैसा। इंडिया में बहुत पैसा है यार। अच्छा, आपने प्रिडिक्ट किया था सुशांत के केस में ड्रग से रिलेटेड सारी चीजों को, जो आपका प्रिडिक्शन भी सही था, तो क्या था, प्रिडिक्ट किया था आपने, और क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या टेक है उस पे? मैं जितने जितने वक्त से, मुश्किल से मुझे 3 साल 3.5 साल हुआ होगा मुश्किल से अच्छे तरीके से इंडस्ट्री में। तो मैंने बिल्कुल। बहुत सारी पार्टीज अटेंड की, बहुत सारी जगह मैं गई। लेकिन वहां पर मैंने यही चीज देखी कि मैं भी डेफिनेटली मैं वाइन लेती हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं बहुत शरीफजादी हूँ, मैं नहीं पीती हूँ। कभी कभार वाइन जरूर लेते हैं। लेकिन मैंने वहां पर लड़कियों को देखा, वहां पर अच्छे अच्छे लोगों को देखा जो ड्रग्स ले रहे हैं, जो लाइंस मार रहे हैं, जो, तो ये बहुत ही ज्यादा, मतलब मैंने देखा कि इंडस्ट्री के अंदर ये मतलब एक्टर्स और एक्ट्रेसेस इस चीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, और उनकी जो लाइफ है ना, वो इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में, क्योंकि जो आप ड्रग्स लेते हैं उससे अपनी आपकी जिंदगी में एक जिद आ जाती है कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, बिल्कुल। मुझे ये चीज चाहिए। मेरे दोस्त का ही वाकया है कि उसने ड्रग्स लिया था, और वो होटल रूम के बाहर खड़ा था, और वो इतना डर रहा, 4 घंटे तक नीचे लोट लोट के रो रहा, बोल रहा पुलिस आ रही है पकड़ने के लिए, पुलिस आ रही है पकड़ने के लिए। एक डर उनके दिमाग में बैठ जाता है। तो ये वाकई में बहुत बुरी चीज है, इससे बहुत दिमाग पे इफेक्ट होता है। तो है, डेफिनेटली है।
ओके, सीबीआई की जांच हो रही है सुशांत के मामले में। बहुत लोगों का कहना था सीबीआई की जांच होनी चाहिए। अर्शी, आपका क्या टेक है इस पे? अब जांच हो रही है तो? हाँ, डेफिनेटली होना चाहिए सीबीआई की जांच, क्योंकि वो केस इतना ज़्यादा घुमा हुआ केस है ना कि पूरी दुनिया ही परेशान है, पूरी आवाम सोच रही है कि आखिर सुशांत के साथ ऐसा हुआ क्या? क्योंकि अब जैसे रिया चक्रवर्ती है, अब उसकी गर्लफ्रेंड थी, अब वो घर छोड़ के चली गई, उसके बाद 14 तारीख को उसने सुसाइड कर लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, फिर सिद्धार्थ आ गया, फिर ये आ गया, फिर वो, इतने सारे लोग हैं ना इन्वॉल्व कि शक वाकई में बनता है कि ऐसा क्या हुआ जो ये सारे लोग इन्वॉल्व थे और वो लड़की की एकदम से डेथ हो गई। और बिल्कुल। सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि उनके फादर भी चाहते हैं, उनकी फैमिली चाहती है कि हाँ, सीबीआई जांच हो उनके बेटे के लिए। और अगर उसने खुद सुसाइड किया तो वो तो फिर सामने चीज आ जाएगी, और अगर किसी ने उकसा के करवाया तो वो भी आ जाएगी। बिल्कुल सही। जाते-जाते अपने व्यूअर्स और पूरी आवाम को क्या कहना चाहेंगी? हम आपको बहुत मिस करते हैं। कब हम आपको ऑन स्क्रीन देखेंगे? कब? ये देखो, यही सवाल मुझे परेशान कर देता है। मैं कोशिश करती हूँ, कोरोना की वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये चीजें खत्म होंगी और हम स्क्रीन पे वापस आएंगे। और बाकी हम ऑन डिजिटल मीडिया तो हम ये जो सोशल मीडिया उसके ऊपर हम अपने जलवे बिखेरते रहेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। और तुमसे भी जल्दी मिलेंगे। बहुत बहुत बिल्कुल। वक्त हो गया। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच अर्शी हमारे थैंक यू। साथ बने रहने के लिए, थैंक यू। और हम जल्दी मिलते हैं एक बार जब ये कोरोना का सब कुछ खत्म हो जाए तो। बाय बाय। थैंक यू सो मच। बाय अर्शी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।